अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ है जिसकी वजह से आप इस बहुत ही मुश्किल बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो कैंसर के बारे में अगर हम जाने तो कैंसर के बारे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैंसर जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक डिजीज है जिससे बहुत लोग मारे जाते हैं। तो चाहे वो गरीब देश हो, चाहे वो अमीर देश हो, ऐसी कोई डिस्टिंक्शन जो है कैंसर के केस में नहीं देखी गई है। हालांकि जो इवन डेवलप्ड देश है वहां पे भी बहुत लोग कैंसर की वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि कैंसर का क्योर हमारे पास है नहीं। कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, जो भी अवेलेबल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज हमारे पास है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और क्यों ये डिजीज इतनी डेंजरस होती है, इसको समझना क्यों जरूरी है, और किस किस वजह से ये डिजीज हो सकती है, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि कैंसर जो है वो एक दिन में नहीं होता है, एकदम से नहीं होता है। कैंसर होगा, उसमें टाइम लगेगा, और अगर हम ध्यान देंगे टाइम से तो शायद हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को शुरू में ही रोक सकते हैं। और ये डिजीज जो है वो हमें या हमारे किसी नोन को, हमारे रिलेटिव को नहीं होगी, क्योंकि हम अवेयर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। तो कैंसर अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस डिजीज मानी गई है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। और कैंसर के क्या कारण है वो समझने हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। पहले अगर कैंसर को आपने समझना है तो आपको सबसे पहले अपने शरीर को समझना पड़ेगा। हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा। और मैं समझ सकता हूं कि जो बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, उनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि हमारा शरीर एक्चुअली क्या है। अगर आप देखें तो हमारा शरीर बना होता है कोशिकाओं से, सेल से, राइट। अगर आप मेरे हाथ को देखें तो ये किस चीज के बने हुए हैं, ये कोशिकाओं से बने, इनमें सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, राइट। और उसके बाद आपके जो स्केलेटन है, जो बोन स्ट्रक्चर है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और हमारी बॉडी में जो हमारा पूरा शरीर है वो सेल से बना होता है। लीवर है तो लीवर सेल से बना है, हार्ट के मसल्स होते हैं वो भी सेल्स होते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखें तो हमारी जो बॉडी है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बनी होती है। इतनी सारी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना रहता है, राइट। इसको आप अगर समझने की कोशिश समझे कि एक पूरी सिटी है, एक शहर है अपने आप में बहुत बड़ा, जिसमें लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। और जो करोड़ों लोग, लाखों लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कोशिकाएं हैं। और उन कोशिकाओं का, हर एक कोशिका का अपना एक काम है। अभी ये पूरा शरीर चल रहा है, स्किन के जो सेल्स हैं उनका अलग काम है, हमारे जो आंखों के सेल्स हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं, उनका अलग काम है। तो जब ये सारे एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक अनुशासित ढंग से काम कर रहे हैं, तो हमारा शरीर जो है एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो मान लीजिए जो मैंने आपको शहर का एग्जांपल दिया, तो वो शहर बहुत बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है, उसमें कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब सारे जो कोशिकाएं हैं, सारे जो लोग हैं उस शहर के, वो अनुशासित हैं, अच्छे से काम हो रहा है, राइट। अगर मान लीजिए उस शहर में कुछ एक ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ एक इस तरह के शरारती तत्व, अगर मैं कहूँ, ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कि अनुशासित नहीं है, जो काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर शहर के नियमानुसार नहीं कर रहे हैं, राइट। तो वो डैमेज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, वो शहर में जाके उत्पात मचा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो शहर का क्या होगा बताइए। और अगर धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ता जाए और बढ़ता जाए तो उस शहर को तो लास्ट में उसका अंत तो तय है, वो शहर जो है फंक्शन नहीं कर पाएगा, राइट। तो हमारे शरीर को, अगर आप पूरे शरीर को शहर मान के चलें, उसमें भी छोटे छोटे कस्बे होंगे, छोटे छोटे गांव हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर भी अलग अलग तरह की सेल्स हैं। तो जब तक सारी कोशिकाएं, सारी सेल्स अच्छी तरह से अपना रोल प्ले कर रही हैं, अच्छी तरह से फंक्शन कर रही हैं, तो क्या होगा कि वो ऑर्गन, वो कोशिकाएं, वो टिश्यूज, वो बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे और उनमें कोई डिजीज होने के चांसेस नहीं। अब मान लीजिए कुछ एक कोशिकाएं हैं जो ये नियम जो है फॉलो नहीं कर। नियम से यहाँ क्या मतलब है कि कोशिकाएं जो है उनका एक लाइफ स्पैन होता है, राइट। कोशिकाएं ग्रो होती हैं, वो डिवाइड होती हैं, 1 से 2 कोशिका बनेगी। अगर वो उस नियम को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे और एक टाइम के बाद वो मर जाती हैं कोशिकाएं, फिर नई कोशिकाएं, राइट। अगर वो उसको नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हो, वो कोशिकाएं बन जाएंगी जो नियम को नहीं फॉलो कर रही हैं। और सबसे डेंजरस चीज वो क्या करना शुरू कर देती हैं, वो कोशिकाएं, वो लगातार अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देती हैं। उनमें चेंज हो जाता है किसी वजह से, और उस वजह के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। कुछ वजह से आप यहाँ पे ये मान के चलिए, उनमें चेंज होना शुरू हो जाता है, और वो जो बॉडी का नियम है, वो जो शरीर का नियम है, उसको वो फॉलो करना बंद कर दे। मतलब वो ना तो मरेंगी और ना वो उस वक्त जब उनको डिवाइड करना है या उनको अपनी संख्या बढ़ानी है, उस नियम को भी नहीं मानेंगी, तो अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगी और मरेंगी भी नहीं। अगर ऐसा होगा, मान लीजिए एक कोशिका इस तरह की आपके एक ऑर्गन में आ जाती और वहां पे ये चीजें शुरू हो गई, तो धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ेगा और एक तरह का मास या एक तरह का एरिया जहां पे आपके ऑर्गन के अंदर बढ़ता जाएगा, और उसका मास जो है
सेल का मास वहां पे बढ़ जाएगा, जिसको हम बाद में ट्यूमर भी कहेंगे। जो ट्यूमर है, जहां पे वो सेल जो नियम नहीं फॉलो कर रही है हमारी बॉडी का, वो बढ़ती जा रही है और एक ट्यूमर बन गई। तो वो जो सेल्स हैं, उन सेल्स को हम एक तरह से कैंसर सेल्स बोल सकते हैं। और उनमें क्या कैपेबिलिटी हो जाती है, अनकंट्रोल्ड सेलुलर डिवीजन उनमें शुरू हो जाता है। वो बॉडी की नहीं सुनती है। तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम भी है। आप कहेंगे कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो उनके साथ क्यों नहीं लड़ती है। हम प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, वो तैयार होती है लड़ने के लिए फॉरेनर से, यानी बाहरी तत्वों से। यहाँ तो अपने अपने लोग ही, अपने शहर के लोग ही नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे शरीर की, हमारे शहर की पुलिस या हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए, कि अपने ही लोगों को, उनको मारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो पहचानना उनको बहुत डिफिकल्ट है, राइट। हमारे शरीर की अपनी कोशिकाएं हैं, अपनी कोशिकाओं को अगर मारना शुरू कर देंगी बगैर पहचाने, तो डैमेज तो वैसे ही शुरू हो गया। तो वहां पे ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कैंसर के केस में। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो अपनी ही कोशिकाओं को पहचानना उसके लिए मुश्किल होता है। जो कैंसरस और नॉन कैंसरस है, उनके केस में डिफरेंशिएट करना उन सेल्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो एक तो वो नहीं कर पाती है, उसके बाद कर भी पाती है थोड़ी बहुत, अगर मार भी देंगे, लेकिन कैंसरस सेल्स इतनी फास्ट जो है वो ग्रो करती हैं और अपने आप को चेंज करती हैं कि इम्यून सिस्टम के लिए उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर इस तरह की कोशिकाएं आ गई हैं, उनको इम्यून सिस्टम नहीं टेक केयर कर पा रहा है, तो वहां पे ट्यूमर बनना शुरू हो गया और कैंसर सेल्स बन, राइट। और आप सोचिए, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी में, सब डिवीजन कर रही हैं। अगर एक भी कोशिका में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है और अगर अपना नंबर वो बढ़ा देती है, तो हमारा सिस्टम डिसबैलेंस हो गया, मान के चलिए आप। तो जब भी हम अपने शरीर की बात करते हैं, तो अपने शरीर को हमने इस तरह से लेना है कि यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारे लोग हैं, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अपने शरीर को हम संभाल के रखें। इसको ऐसे एनवायरमेंट में ना झोंकें जहां पे शरीर को जो है वो एनवायरमेंट ऐसा मिल रहा है कि उसमें जो है चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस जो हो रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं कैंसर भी काउज कर सकते हैं। अभी तक जो है बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो लिंक किए गए हैं। जैसे अगर एनवायरनमेंट में जो कार्सिनोजेंस हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स को कैंसरस बना देते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो धूम्रपान है, अगर धूम्रपान किया जाता है, लगातार किया जाता है, तो उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं जो कैंसर के एसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनका एक्सप्रेशन सेल्स में होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर बार बार ये चीज की जाए, तो पॉसिबल है, हाईली लाइकली है कि सेल्स जो है वो कैंसरस सेल्स में बन सकते हैं। और मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल ऑलरेडी नोन मॉलिक्यूल है, कार्सिनोजेंस कहा जाता है उनको। अगर आप उनको घड़ी घड़ी सेल्स में डालने की कोशिश करेंगे, तो सेल्स को आप कैंसरस सेल्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये तय है कि केमिकल्स ऐसे होते हैं हमारे पास एनवायरमेंट में, जिनके एक्सपोजर से हमारी सेल्स जो है कैंसर सेल्स बन जाए। तो हमें अपने आप को कोशिश ये करनी होती है कि ऐसे मॉलिक्यूल से, ऐसे चीजों से अपने आप को दूर रखना है। पॉल्यूशन में भी ऐसी चीजें, एनवायरमेंट में भी ऐसी चीजें, जब पॉल्यूशन होता है तो हमारे बॉडी में आ सकती हैं। धूम्रपान मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप देखें बहुत लंबी लिस्ट है, और उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह से काउज करता है और क्या मैकेनिज्म उसका रहता है, राइट। वो डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो कार्सिनोजेंस हैं वो हमारे एनवायरमेंट में, हमारी बॉडी में अगर आ जाते हैं, तो सेल्स को रिपीटेड एक्सपोजर अगर उसका होता है, तो कैंसर होने के चांसेस हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। और ये अलग हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में वो कार्सिनोजेंस उनकी बॉडी में चले गए तो उसी में उनको कैंसर हो गया। कुछ को जो है लगातार एक्सपोजर हो रहा है, तब भी उनको कैंसर नहीं हो रहा है। तो ये उनकी जेनेटिक मेकअप, उनकी सेल की कैपेसिटी, या बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बॉडी हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। किस तरह से बिहेव करेगी अभी भी हमें नहीं पता है। तो तभी बहुत सारी रिसर्च बायोलॉजी में होती है। बायोलॉजी को डिकोड करना इतना आसान नहीं। बायोलॉजी में जो एक सेल जिस तरह से फंक्शन करती है ना, वो पूरा एनवायरमेंट सेल किस तरह से उसको रेगुलेट करती है, अभी तक हम उसको नहीं समझ पाए। इतना हम लोगों ने एडवांसमेंट की है टेक्नोलॉजी के केस में, लेकिन सेल कैसे अपने आप को रेगुलेट करता है कंप्लीटली हमारे लिए अभी भी ये क्वेश्चन मार्क। तभी तो हम लोग कैंसर को नहीं सॉल्व कर पा रहे, कैंसर को नहीं समझ पाए, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट आ जाता है कि कैंसरस होने के लिए ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसा एनवायरमेंट हो सकता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सेल्स जो है एकदम से कैंसर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों में भी कैंसर होता है, उनको तो एक्सपोजर नहीं मिला है, राइट। तो ये एक अपने आप में एक काफी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है कि कैंसर जो है वो किस तरह से होता है। बट मोस्ट लाइकली आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सपोजर हमारा बढ़ता है किसी कार्सिनोजेंस के अगेंस्ट, केमिकल्स के अगेंस्ट, तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी उम्र बढ़ती रहती है, उतने ही कैंसर की केसेस बढ़ेंगे। और आज की डेट में तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, यंग लोगों में भी कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो उस पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च
आज की डेट में होती है, और लोग जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं अगर इस तरह की रिसर्च की जाए, इस तरह की एरिया में लोग काम करें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ह्यूमैनिटी के लिए भी कि कैंसर के अगेंस्ट हम कुछ क्योर लेके आए। राइट, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि देखिए, कैंसर के मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर अपने आप में पूरी तरह के कैंसर नहीं मान सकते आप लोग इसको, क्योंकि वहां पे एक रीजन पे सेलुलर मास कन्फाइंड हो गया है। डेंजरस बात तब हो जाती है जब वो ट्यूमर अपने आप को फैलाना शुरू कर दे। उस ट्यूमर के बारे में भी आपको मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि ट्यूमर क्या होता है, किस तरह से बना होता है और कैसे जो है सर्वाइव करता है बॉडी में। एनीवेज, ट्यूमर आप एक तरह का छोटा सा सेलुलर मास समझिए, वहां से सेल्स जो है अगर मूव होना शुरू हो गई हैं, वो डेंजरस सिचुएशन है जिसको मेटास्टासिस कहा जाता है। कैंसर ने फैलना शुरू कर दिया। अगर वहां से वो कैंसरस सेल्स हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन में पहुंच गई, तो सोचिए क्या होगा। वहां पे ट्यूमर्स बनने शुरू हो गए, अलग अलग जगह पे ट्यूमर्स बनने शुरू हो गए, तो वहां से जो है रिवर्ट करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। तो जो थेरेपीज है वो ट्यूमर को उसी टाइम रिमूव किया जाता है। रेडियोथेरेपी दी जाती है ताकि वो ट्यूमर खत्म हो जाए, कैंसरस थेरेपी दी जाती है, ट्यूमर्स जो है वो खत्म हो जाए। ट्यूमर को जब निकाल भी दिया जाता है उसके बाद भी कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, बहुत एक्सपेंसिव मामला हो जाता है कैंसर का। तो इस तरह से जो है पूरा जो कैंसर का फ्लो रहता है। और मैंने अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया, कैंसर के बारे में डिटेल में हमने बात नहीं की है, जो कि हम अपने फ्यूचर वीडियोस में करेंगे। तो आई होप अभी आपको जो है कैंसर के बारे में पता लग गया कि बेनाइन कैंसर जो एक जगह पे रहने वाला कैंसर है, मेटास्टैटिक कैंसर या मेटास्टेसिस जिसको कहा जाता है। मैंने काफी काम किया है मेटास्टेसिस के ऊपर। तो मेटास्टेसिस किस तरह से बॉडी में वो चीज फैलती है, क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको नहीं कर पाए हम लोग कंट्रोल। ये एक तरह से हमारा फेलियर भी है। हम लोग कहते हैं इतनी रिसर्च हमने की है, इतनी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, हम तो पता नहीं चांद पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल मंगल ग्रह पे भी हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन अपने आप को अभी तक समझना बाकी है। तो ये इन चीज़ों पे भी काम होना चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा फंडिंग जानी चाहिए, ताकि जो ह्यूमैनिटी को हम किस तरह से आगे लेके जाएं वो बहुत ज़रूरी है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अगर मान लीजिए एक परिवार में किसी एक को कैंसर हो जाता है, तो मेरा ये मानना है कि वो पूरा परिवार अंदर से टूट जाता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से हम लोग इनको ठीक कर पाए वो आई थिंक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, है ना। तो इसी तरह से डिटेल में बात करेंगे। और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझनी बाकी हैं, किस तरह से हम कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं, वो भी अगले वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इसके ऊपर। तो अगर आपको इस तरह की डिस्कशन या बातें करना या बातें सुनना पसंद है, तो प्लीज़ आप जो बने रहिए चैनल के साथ। उम्मीद करूंगा कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछो कि कैंसर क्या है, तो आप ये सिटी का एग्जाम्पल, शहर का एग्जाम्पल देके उनको समझाएं और बताएं कि ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे हमें अपने आप को दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से अवेयरनेस हो जाती है, दूसरे लोगों को भी पता लगता है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए अगले वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, इतना सुपरफिशियल नहीं रहेंगे, और कोशिश करेंगे किस तरह से डिकोड करेंगे, किस तरह से हम एक इस तरह का अपनी लाइफ को डिकोड कर पाएँ, समझ पाएँ, और अलग अलग जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं उनको हम समझ पाएँ और उनके अगेंस्ट हम अवेयर हों, और ताकि हमारा जीवन बहुत बहुत अच्छा रहे, जितना भी रहे बहुत। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो।